इन्होंने कहा था हमारे किसान भाइयों कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान ने इंतजार किया 5 साल। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आपने कोई फसल पैदा की होगी, ये सरकार उसकी कीमत नहीं दे पाई। और अभी जब धान आया था तो बताओ धान के केंद्र नहीं बने, धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद भी नहीं मिली, न डीएपी मिली। जिन बेचारे किसानों को खाद मिल भी गई, वो जब घर आए तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आज हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये अगर दोबारा आ गए सरकार में तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। अभी जब मैं पिछली बार आया था गोंडा इसी सड़क से, जब इसी सड़क से मैं चल के गया तो डिवाइडर पे जहां पेड़ पौधे होने चाहिए थे, वहां हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर बैठा दिखाई दिया। बताओ बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? और सांड की टक्कर से लोगों की जान जा रही है कि नहीं जा रही है? कल भी मर गया। बताइए आप, पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि सांड की वजह से लोगों की जान जा रही है। और 1-2 नहीं मरे हैं, कई 100 उत्तर प्रदेश में सांड से जान जा चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सांड के सींग की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से लैपटॉप बांट रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में खड़ा करके लैपटॉप बांटा सबको, कंप्यूटर। उन्होंने टैबलेट बांटा। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया आपको? वो तो कह रहे 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे उन्होंने। और उनके दूसरे मंत्री का आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि 12वां करने के बाद जो इंटर पास होंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। जब से उन्होंने ये लैपटॉप की बात की है, जनता लोटपोट हो रही है इस बात पे। और शुक्र है इस बात का, शुक्र है इस बात का, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हैं आसपास, जो भाषण दे के चले गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ 440 वोल्ट का करंट है इनके खिलाफ क्या नहीं है? इन्होंने बिजली महंगी कर दी। जब गरीब के पास बिल आता है तो उसे करंट लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कोई उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। और इधर आपने देखा होगा हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। अभी रुक जाओ, वहां भी आ रहे हैं उनके लिए भी। ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये जब से हमारे बारे में 12 बजे उठने का कह रहे हैं, तब से हमने उन्हें नजर लगा रखी, नजर रखी हुई उन पर। और हमारे साथी जानते होंगे उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही है। तो इधर जब मैं शाम को कभी कभी देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है मुझे।
क्योंकि वो 12 बजे हमें उठने का कह रहे हैं, इसलिए हम शाम को अब देखते हैं उधर वहां धुआं उड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, कुछ काले धब्बे उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं? और ये जो लोग कह रहे हैं, कभी कभी हमें ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, उनके लिए भी हमने हिंदी में बना लिया है कि काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है हमारे पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे। और किसी ने सही कहा है, 11 तारीख की उन्होंने गोरखपुर की अपनी हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली है। अभी आपके बगल में एक रैली हुई है जहां बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा था। बताओ महंगाई पे अगर एक भी शब्द बोला उन्होंने तो बता दो। अब थोड़ा जानवर में, पशुओं पे बोलने लगे, लेकिन सांड पे नहीं बोले वो। बताओ सांड पे बोले वो? बताओ रोजगार पे बोले? किसानों की आय पे बोले क्या? न सिलेंडर पे बोले? हमारी यही समस्या है जिन पर नहीं बोल रहे हैं। और बताओ बिजली कितनी महंगी हो गई है? महंगी बिजली के नहीं है? और ये बिजली वही है जो समाजवादियों ने बनाई, वही मिल रही है। बाबा जी ने कोई बिजली नहीं बनाई। और बाबा जी तो 5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अगर वो रट लिए होते तो हम मान जाते कि हां बिजली इन्होंने ही बनाई है, लेकिन एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इसलिए साथियों, ये चुनाव आपका चुनाव है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां हम अपने नेताओं का सम्मान करेंगे, वहीं जनता के बीच में जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर करके जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। और ये छोटे मोटे माफियाओं से घबराओ मत आप। कोई घबरा तो नहीं रहा है? ये छोटे मोटे माफिया जो ईंट गिरवा करके कॉलेज बनवा लिए, घबराते तो नहीं हो? और बता दो, ये सरकार भी समाजवादियों की बनने जा रही है। इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ आप अपना वोट डालने का काम करना। बताओ मुकाबला करोगे कि नहीं करोगे मुकाबला?